गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम रेशियो का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 3 में दो क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए हैं और किसी न किसी एग्जाम से उठाए गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या दे रहा है क्वेश्चन में? ये बोला a+2b रेशियो 3b माइनस 4c रेशियो 5c माइनस d बराबर है। रेशियो क्या है? 5:2:3। आपसे बोला है कि आपको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है? a+d रेशियो b+c। अब मुझे बताओ, आप a+d कैसे निकालोगे जब आपको a और d पता होगा, फिर b और c भी पता करना पड़ेगा, दोनों का रेशियो कर दोगे, ऐसे तो निकलेगा। फिर अगला क्वेश्चन भी देखो, देखते पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। आप वीडियो को पॉज करें, देन ट्राई करें और देखो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का। क्या तरीका है? देखो, मेथड तो दो में से करने के, दोनों ही मेथड मैं आपको बताऊंगा। देखो क्वेश्चन क्या है, आप सभी सामने क्वेश्चन क्लियर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना, आपको इन 3 नंबरों को देखना है। सबसे पहले इन 3 नंबरों में क्या होगा कि 2 नंबर का सम हमेशा तीसरे के बराबर होगा। सम ऑफ द 2 नंबर्स इक्वल टू थर्ड नंबर। मतलब एक चीज बताओ, आपको ऐसे कौन से 2 नंबर है इसमें जिसका सम करने के बाद वो थर्ड नंबर के इक्वल आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं 2 और 3 कर दूं, इनका सम बोलो कितना होगा? 5। क्या इसके इक्वल है? हाँ है। तो मतलब आपको इस तरीके क्वेश्चन में ऐसा नजर आएगा। आपको जैसे बोलता मैं, इसकी जगह ये होता 1 2 3, तब मैं कहता क्या? मैं बोलता इन दोनों का सम बराबर इसके होगा। ठीक है, तो किन्हीं 2 नंबरों का सम इसमें तीसरे के बराबर होगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूं एक मेथड नंबर 1 कैसे ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे बताओ, ये जो वैल्यू है, ये फर्स्ट वाले की वैल्यू होगी इसकी, मतलब इसकी वैल्यू क्या है? 5 है। ये 2 किसकी वैल्यू है? आप लिख सकते हो इसकी वैल्यू है। और ये जो वैल्यू है, ये 3 इसकी वैल्यू होगी। ये बात सबको पता है। मैं बोलता इन दोनों का सम ऑफ द दिस टू इक्वल टू द दिस, क्योंकि 2 प्लस में 3 क्या होता है? 5 इक्वल टू 5। मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू, क्या कह सकता हूं कि a+2b मतलब इसकी वैल्यू बराबर होगी इन दोनों के सम के, क्योंकि इसका सम देखो 5 बराबर क्या है? 2 प्लस में 3 है ना। अब 5 की वैल्यू क्या थी? ये थी। और प्लस में 2 की वैल्यू बताओ क्या है? 3b माइनस में 4c, और इसकी वैल्यू बोलो क्या है? 3। तो 3 यहां पे ऐड करूंगा, प्लस में 3 की वैल्यू क्या है? 5c माइनस में d। अगर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे तो आराम से कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा ये। मुझे बता, एक जैसी वैल्यू को एक तरफ ले जाएंगे आप। पहले तो जब 5c में से 4c गया तो एक बचेगा, c बचेगा प्लस का। इसको क्या करो, इधर लेके जाओगे आप, इसको इधर ले आओ तो मैं, और इसको d को इधर ले जाओ। तो अगर a यही रखूं, d को इधर ले जाओ, माइनस का जाके आपको पता है इस साइड में प्लस होता है कि नहीं। मुझे बताओ 5c में से 4c गया तो बोलेगा 1c बचा, मतलब c बचा, और ये इधर आएगा, मतलब 3b में से 2b लेस होगा, तो आपके पास b बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ, बचेगा। मतलब अगर मैं इनको सॉल्व करता हूं तो मेरे को क्या मिल गया? मिल गया a+d बराबर c+b। अब मुझे बताओ, ऑप्शन में ऐसा, ये ऑप्शन क्या था इसका? 1 2 2 1 3 1 और 1:1। अब इसमें से ये ऑप्शन दिए थे आपको, इन सभी ऑप्शन में क्या कौन सा आंसर इसका हो सकता है? मुझे बताओ, आपको यही तो निकालना है, ये रेशो ये रेशो ये निकालना है। तो मैं कह सकता हूं जहां पे a+d है उसके प्लेस पे c+b रख सकता हूं, या मैं ऐसे बोल सकता हूं जहां पे b+c है उसके प्लेस पे a+d मतलब रख सकता हूं। मतलब दोनों वैल्यू क्या है? आपस में बराबर है। किसी को भी रिप्लेस कर दो इसके अंदर। अगर मैं a+d के प्लेस पे रख दूं c+b या b प्लस में c, तो आपका यहां से क्या मिलेगा? मैं इसके प्लेस पे, मतलब इसके प्लेस पे जो निकालना है, इसके प्लेस पे मतलब ये लिख सकता हूं। तो c+d रेशो, इसकी वैल्यू क्या है? b+c। अब देखो, मतलब ने क्या c+b था ना, यहाँ पे c+b। देखो ये c+b है, या मैं b+c बोलूं या c+b बोलूं या b प्लस में c, दोनों बराबर ही तो होगा, ये कट जाएगा इससे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1:1। मतलब रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। एक तरीका तो इसका सॉल्व करने का ये हो गया। ठीक है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक चीज बताओ, जितनी वैल्यू ये हो उतनी, दोनों बराबर है तो रेशियो भी तो बराबर होगा। सीधा बोल सकता हूं 1:1 नहीं होगा क्या?
अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। अब इसको मैंने 1 माना तो ये भी 1 होगा, और ये इसके बराबर है तो ये भी 1 होगा। मतलब ये बराबर ये, अगर मैं इसको 1 ऐड करता हूं तो ये 1 होगा, ये 2 ऐड करता हूं तो 2 होगा। अगर मैं इनको 2 लिखूंगा तो काटूंगा तो एक ही तो एक आएगा, ये 1:1। ये सॉल्यूशन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन को करने का मेथड नंबर 1 बताया मैंने आपको। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को करने का तरीका और बताता हूं मैं आपको कैसे कर सकते हैं आप ट्राई इस क्वेश्चन को। देखो, इस क्वेश्चन को आप कैसे ट्राई कर सकते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखो आप वैल्यू को ना यहां पे देखो, मुझे बताओ लास्ट से स्टार्ट करो, लास्ट वाली वैल्यू से स्टार्ट करो, इसको लो। अब मुझे ये वैल्यू लेनी है, मतलब इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। लास्ट वाली वैल्यू 3 है तो इसको सॉल्व करने 3 मिलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, कोई वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी पुट कर लो, ऐसा वैल्यू पुट करो जो छोटा हो। मैम वैल्यू मैं सी को अगर 1 मान लू तो 5 इंटू 1 माइनस का साइन माइनस लिख दू। डी देखो, अब 5 इंटू 1 आपको पता 5 होगा। अब 5 में से मैं यहाँ पे क्या लिखूं, डी की वैल्यू जो 3 आ जाए तो आप बोलोगे सर 2 लिख दो, तो तभी तो आएगा 5 में से 2 गया 3। अब देखो इसी में नेक्स्ट इसी वैल्यू का यूज करते हुए सी को मैंने क्या माना है, 1 माना है, तो यहाँ पे लिखोगे 4 इंटू 1 तो आपका 4 आ जाएगा, बीच में माइनस। अब मुझे बताओ इसको पूरे को सॉल्व करने पे 2 आना चाहिए, मतलब 3 बी की वैल्यू क्या मानू कि मैं यहाँ पे 2 आ जाए, बी की वैल्यू मैं क्या मानू यहाँ पे 2 आ जाए। तो एक चीज बताओ, सबसे पहले एक चीज देखो, 4 ये पूरा कितना आना चाहिए मेरे पास, कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। मतलब ये 2 कब आ जाए, यहाँ पे 6 होगा, और 6 कैसे बनेगा, जब बी की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2 इंटू में 3 6। अब यहां से मुझे बी की वैल्यू मिल चुकी है। अब बी की वैल्यू 2 यहां पुट करोगे, 2 इंटू 2 4, और माइनस प्लस का साइन तो प्लस लगाओ। मुझे बताओ आपको 5 चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब 5 कैसे बनेगा ये पूरा नंबर, जब यहाँ पे 1 होगा तो ए को 1 ऐड करना पड़ेगा, नहीं है। अब देखो सारी वैल्यू मैं मान ली थी, अब पुट कर लो। ए को आपने क्या माना है, 1 माना है, 1 लिखो। डी को क्या माना है आपने, 2 माना है, तो 2 लिखो। फिर रेशो पूछा है बी और सी, बी क्या माना है बताओ आपने, बी माना था आपने, क्या माना था, बी को आपने 2 माना था तो 2 लिखोगे। फिर सी को क्या माना था, सी को हमने ऐड किया था 1, तो आप देखो यहां से क्या मिल रहा है आपको, 3:3 मिल रहा है। तो करने का एक मेथड आपके पास और मिल गया, आंसर 1:1 आ गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने वीडियो में रेशो में क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा है, ठीक है ना, आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे वाला क्वेश्चन एक बार देखेंगे सभी लोग कि कैसे सॉल्व किया जाए नीचे वाले क्वेश्चन को। नीचे वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप सभी, इसको देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है, सबको क्लियर दिख रहा होगा क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे आप सभी लोग इसको, देखो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो आपसे बोल रहा है ना, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में कि देखो आपसे बोलना चाहता है कि ए रेशियो जो है बी प्लस सी है आपके पास 1:3, और दूसरे में क्या कहना चाहता है, सी रेशियो ए प्लस बी ये जो है ना वो क्या है 5:7 है, ये बता रहा है आपको। मतलब ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी रेशियो ए प्लस सी, ये पूछा है, तो मैंने क्वेश्चन को ऊपर नोट कर दिया, तो उसको रब कर सकता है। ठीक है, आपसे जितना पूछा गया आप वो देखें। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं, करने का तरीका क्या होगा इसको, आप एक चीज बताओ करने का तरीका क्या हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को कैसे की करते हैं हम, मुझे बताओ अगर मैं इसको ऐड कर, ये लेफ्ट हैंड साइड मान लो, ये राइट हैंड साइड। फर्स्ट क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए है, बी है, सी। अगर मैं इनको ऐड करूं तो आपको ऐड करने पे क्या मिलेगा, अगर मैं इसको ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको ऐड करूं तो ए प्लस बी प्लस में सी मिलेगा। अगर मैं इसको ऐड किया तो मैंने एडिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, मतलब 4 मिलेगा। अगर इसी तरीके से मैं इसको ऐड करूं सी प्लस ए प्लस बी, एडिंग बोथ साइड कर रहा हूं सबको, तो ये 12 मिलेगा। मुझे एक चीज बताओ, ये भी ए प्लस बी प्लस सी है और ये भी ए प्लस बी प्लस सी है, लेकिन आप एक चीज बताओ, जब ये ए बी सी है और ये भी ए बी सी है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए ना वैल्यू, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। क्वेश्चन में आपने देखा ए बी सी ए बी है, लेकिन यहाँ 4 है, ये ए बी सी ए बी है, यहाँ 4 है, तो क्या ये कभी पॉसिबल हो सकता है ऐसा, मतलब अगर ए बी सी को ऐड करने पे यहाँ 4 आ रहा है, ए बी सी को यहाँ पे ऐड करने पे 12 आ रहा है, क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो वो एक्चुअल में
हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा। मतलब ये एबीसी है, जितना वैल्यू इसकी होगी उतनी इसकी होगी। तो आपको कैसे कर सकते हैं इसको बराबर, मुझे बताओ बराबर कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस नंबर को, ऊपर वाले नंबर को, इस वाले को अगर पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या 12 नहीं बन जाएगा ये। तो मतलब इसको 1 से कर दो तो आपको देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, मतलब सारे नंबर ये 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये 12 बन जाएगा। मतलब हमें इसमें क्या करना पड़ता है, बराबर नहीं है तो बराबर बना दो, इसको बराबर बना दो। तो बराबर कैसे बनाओगे आप, देखो बराबर कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन है। मुझे बताओ, इसका सम आपको पता है 4 आ रहा है और इसका सम कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 12। तो ये दोनों इक्वल करने हैं, तो ये अगर 12 है तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या इसके बराबर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो भी एबीसी ए बी है, एबीसी ए बी है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी ऊपर वाली। तो ये इस वाली वैल्यू जो है a प्लस बी प्लस सी जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, इससे भी मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 3, बोलो कितना आएगा 9। नीचे वाली वैल्यू में कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया ना मैंने, नीचे वाली में जब मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये वैल्यू को सीधा सेम लिखो, a प्लस बी प्लस में इक्वल टू क्या है 5:7। देखो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ आसानी से। मैंने अकॉर्डिंग देखो 3 और 9 12, 5 और 7 12। अब मतलब क्वेश्चन पूरा ठीक है हमारा। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना है। मुझे बताओ, जो ये सिंगल वैल्यू है यहाँ पे a है, तो इसकी वैल्यू जो यहाँ पे सिंगल वैल्यू होगी a की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ सिंगल वैल्यू देखो ध्यान से c है, तो यहाँ पे c की वैल्यू 5 हो जाएगी। आप सभी को पता है सभी का सम a प्लस बी जो सम आएगा, a प्लस बी प्लस में c जो सम आएगा ना वो क्या आएगा मेरा 12 आएगा। अब मुझे बताओ, आपको a पता है और c पता है, a की वैल्यू लिखो यहाँ 3 है, b तो हमें पता नहीं तो b को सेम छोड़ो, c की वैल्यू बोलो यहाँ से क्या मिलेगी 5 मिलेगी, इक्वल टू 12 है। तो यहाँ से 3 और 5 कितना होता है 8, मतलब 12 माइनस में 8 आपको मिलने वाला क्या है 4। तो मैं कह सकता हूं मुझे b की वैल्यू भी पता चल गई। आपको a पता है, b पता है, c पता है, इसने यही तो पूछा है। बोलो b की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पुट कर दी, रेशियो का साइन लगा के a प्लस सी, a कितना है बताओ, a की वैल्यू आपको मिल चुकी है यहाँ क्वेश्चन में 3, तो यहाँ 3 लिखोगे, c की वैल्यू मिल चुकी है 5, आप इसको ऐड करोगे तो 5 ये 8, अगर ये कैंसिल हो रहा तो दोबारा काट दो, तो आंसर हमारा क्या आएगा इसका 1:2। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है ना, एग्जाम से आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन थे, आप इन क्वेश्चन को ट्राई करें, ठीक है। पार्ट नंबर 3 हमने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में रेशो से संबंधित क्वेश्चन जो भी है हम आगे करेंगे, ठीक है ना। आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। बाय, टेक केयर।